Hello, students. Today we will be covering a new topic in grammar, which is degrees of comparison. Now, see, हम लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड में डिग्रीज देखे थे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, राइट? तो वो डिग्रीज थे वर्ड्स के. मुझे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे मुझे पॉजिटिव वर्ड, कंपैरेटिव वर्ड और सुपरलेटिव वर्ड निकालना था. नाउ इन आवर हायर स्टैंडर्ड्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक द सेंटेंसेस. नाउ 3 सेंटेंसेस को मुझे अलग अलग इंटरचेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं. नाउ इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. वी हैव 3 टाइप्स. ये जो फर्स्ट टाइप जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या होता है? वी हैव कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स. तो जब मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन रहेगा तो उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे? तो जो 2 ऑब्जेक्ट दिए गए रहेंगे, आई विल बी गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स, मुझे उनका पोजीशन चेंज करना है. जो 2 ऑब्जेक्ट कंपेयर किया गया है उनका पोजीशन चेंज करना है. और ध्यान रखना है, अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है तो मुझे कंपैरेटिव करना है, और कंपैरेटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव. बट यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, जब कंपैरिजन 2 के बीच होता है ना, तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है. व्हेनेवर आई हैव कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, आई विल नेवर हैव सुपरलेटिव. इट विल बी जस्ट पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव. मुझे आपस में अदला बदली करना है. अगर उन्होंने मुझे कंपैरेटिव डिग्री दिया है तो मैं पॉजिटिव करूंगा, पॉजिटिव दिया है तो मैं कंपैरेटिव करूंगा. हाँ, एक और ध्यान, इफ दे हैव गिवन माय क्वेश्चन इन एफर्मेटिव, मुझे उसको नेगेटिव में करना है, और अगर नेगेटिव में दिया है तो मुझे उसको एफर्मेटिव करना है. एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और थरो हो जाएगा. क्या है एग्जाम्पल? Now let's see. एग्जाम्पल है, जॉन इज मोर इंटेलिजेंट देन जोसेफ. तो यहां पे जॉन को जोसेफ से कंपेयर किया गया. तो मेरे 2 फैक्टर्स कौन कौन है? जॉन और जोसेफ, राइट? नाउ यहां पे मोर इंटेलिजेंट देन, यानी कि ये कौन सा डिग्री है? नाउ सी, सब वर्ड्स को ER या EST नहीं लगता है. बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, या फिर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. बट अगर कोई वर्ड रहेगा पॉपुलर, इट विल बी मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर. उसी तरह इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो दिस मोर इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. तो मुझे इसको कंपैरेटिव से किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव में. तो मोर इंटेलिजेंट का सिर्फ रह जाएगा इंटेलिजेंट. और मुझे और एक बात बताया गया था कि अगर अफर्मेटिव रहेगा, यानी कि सेंटेंस अगर नो और नॉट के बिना रहेगा, तो मुझे इसका डिग्री चेंज करने के लिए नो और नॉट का हेल्प लेना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको मुझे कांस्टेंट रखना है. जैसे जॉन इज मोर इंटेलिजेंट, तो जब मैं डिग्री चेंज करूंगा ना, तो मैं मीनिंग सेम रखूंगा. तो यहां पे मैं जॉन और जोसेफ का पोजीशन चेंज कर दूंगा. तो जॉन जहां पे है वहां पे जोसेफ आ जाएगा. तो यहां पे कंपैरेटिव में क्या था? मोर इंटेलिजेंट. और पॉजिटिव में क्या आएगा? एज इंटेलिजेंट एज. मुझे वर्ब को एफर्मेटिव से नेगेटिव करने का है, नॉट का यूज करना पड़ेगा. तो ईज है वो ईज नॉट हो जाएगा. तो इसका अगर मैं आंसर एंटिसिपेट करता हूं तो जॉन की जगह पे आ जाएगा जोसेफ. ईज की जगह पे आ जाएगा ईज नॉट. मोर इंटेलिजेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? एज इंटेलिजेंट एज. जोसेफ इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज जॉन.
तो कंपैरिजन दो के बीच में है, तो मैंने इन दोनों का अदला बदली कर दिया। ये पॉजिटिव था तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, और ये कंपैरेटिव डिग्री था, मोर इंटेलिजेंट दैन था, तो इसको मैं एज इंटेलिजेंट एज कर दिया। एंड व्हाट डू आई गेट माई फाइनल आंसर एज? जोसेफ इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज जॉन। तो ये अगर मैं और एग्जाम्पल्स लूं, जैसे मुंबई if I write Mumbai is not as cool as शिमला, तो ये क्या है? मुंबई और शिमला के बीच में कंपैरिजन है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, मुझे मुंबई की जगह पे शिमला लिखना है। मुंबई की जगह पे शिमला और शिमला की जगह पे मुंबई। सो आई हैव इंटरचेंज दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इज नॉट नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा, इज। ये जो एज कूल एज है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो कूल का कंपैरेटिव क्या आएगा? कूलर। हमेशा कंपैरेटिव में दैन आता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा शिमला इज कूलर देन मुंबई, राइट? इफ आई राइट समथिंग लाइक Sachin is better than Saurav. If I write Sachin is better than Saurav, तो ये सचिन और सौरव के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरिजन दो जन के बीच में रहेगा तो मैं इंटरचेंज करूंगा, सचिन की जगह पे सौरव और सौरव की जगह पे सचिन। इस के बदले में हो जाएगा इज नॉट, एफर्मेटिव का नेगेटिव हो गया। और ये जो बेटर देन कंपैरेटिव है तो बेटर का सुपरलेटिव आएगा, सॉरी बेटर का सुपरलेटिव तो बेस्ट आएगा, बट इसका पॉजिटिव गुड रहेगा। तो गुड को पॉजिटिव टाइम में एज गुड एज लिखूंगा, आई विल राइट एज गुड एज। तो इट विल बिकम सौरव इज नॉट एज गुड एज सचिन। तो ये एग्जाम्पल्स सफिशिएंट है तुम लोग को समझने के लिए कि अगर कंपैरिजन दो के बीच में रहेगा तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। अब और इंपॉर्टेंट बात, सुधा सिंग्स बेटर देन शी डांसेस। सिंग्स और डांस को कंपेयर किया गया है तो मैं सिंग और डांस को इंटरचेंज कर दूंगा, बेटर को एज गुड एज कर दूंगा। राहुल इज बेटर राइटर देन सिंगर, तो राइटर को सिंगर से कंपेयर किया गया है। माथेरान इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर, तो ये जो सिंग्स है उसको मैं डांस से इंटरचेंज कर दूंगा, बेटर देन को एज गुड एज कर दूंगा, और ये एफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सुधा डजंट डांस एज वेल एज शी सिंग, वेल की जगह पे मैं गुड भी सकते हैं, एज गुड एज शी सिंग्स। राहुल इसे बेटर राइटर देन सिंगर, तो यहां पे राइटर और सिंगर कंपेयर किया गया है। बेटर के लिए मैं गुड लिखूंगा, ये बेटर देन है तो एज गुड एज हो जाएगा। ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई विल बी हैविंग राहुल इज नॉट एज गुड सिंगर एज राइटर। अब ये माथेरान इज नॉट एज कूल एज, तो इज नॉट दिया है तो यहां पे ईस आ जाएगा। एज कूल एज दिया है तो कूलर देन हो जाएगा। माथेरान और महाबलेश्वर का जगह इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहां पे आंसर आएगा महाबलेश्वर इज कूलर देन माथेरान। महाबलेश्वर इज कूलर देन
माथेरान। तो ये सिंपल सिंपल रूल्स याद रखो। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है। अब ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 में कैसे आता है, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को मुझे ध्यान रखना है। यहां पे मुझे दे शो दी पर्सन हैविंग दी हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री पे वो क्वालिटी उनके पास है। सुपरलेटिव में सपोज दी बेस्ट आया, तो कंपैरेटिव में बेटर देन एनी अदर आएगा। कंपैरेटिव में बेटर देन एनी अदर, और पॉजिटिव में नो अदर एज गुड एज, नो अदर के साथ एज गुड एज आएगा, नो अदर के साथ एज गुड एज। तो इसका जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं तो याद रखना, इफ आई से सचिन is the best batsman in the world, सचिन is the best batsman in the world, तो मैं क्या बताऊंगा इसको, सचिन is better than, सचिन is better than any other batsman in the world, any other बैट्समैन इन दी वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया, दी बेस्ट था उसको बेटर देन एनी अदर लिखा, राइट। पॉजिटिव में क्या आएगा, नो अदर बैट्समैन, नो अदर बैट्समैन इज, अच्छा, नो अदर बैट्समैन इन दी वर्ल्ड, नो अदर बैट्समैन इन दी वर्ल्ड is as good as Sachin. No other batsman in the world is as good as Sachin. और एग्जांपल्स देखते हैं। रमेश इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम, सुपरलेटिव है, द बेस्ट लिया गया है, राइट। तो कंपैरेटिव में क्या आएगा, बेटर देन एनी अदर, तो रमेश इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन दी टीम। और इसका पॉजिटिव क्या आएगा, नो अदर। तो यहां मेरे कीवर्ड्स क्या है, द बेस्ट, इट शोज में ये टाइप का है, तो दी बेस्ट आएगा, तो मैं बेटर देन के साथ ये मेरा कीवर्ड एनी अदर लिखूंगा। अभी दी बेस्ट और एनी अदर आया, तो इसका पॉजिटिव में आएगा नो अदर बैट्समैन इन द टीम। इसको मुझे पॉजिटिव डिग्री करने का है, पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, एज गुड एज। एग्जाम्पल क्लियर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव है, इसका कंपैरेटिव क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। और तीसरा, नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। तो ये द लार्जेस्ट, लार्जर देन के साथ एनी अदर आया, और ये नो अदर के साथ एज लार्ज एज। ये मेरे कीवर्ड्स ये टाइप के हैं। अगर ये मेरा सेंटेंस इस टाइप का आता है तो मैं अकॉर्डिंगली लिखता हूं। ओके, सो होप सो दिस एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 2 में जो दी बेस्ट था, यहां पे कुछ लोग हैं जो बेस्ट हैं, उनमें से एक ये है, तो मीनिंग में फर्क बनता है। व्हेन आई से सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, आई से ही इज द वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। एंड व्हेन आई यूज कि कुछ लोग और भी है, विराट कोहली है, या फिर ब्रायन लारा है, या फिर
और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उसकी वजह से अच्छा खेलते हैं, सो वी यूज़ द वर्ड वन ऑफ देम। तो वहाँ पे जो सिर्फ बेस्ट था, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट आएगा। जब मैं वन ऑफ द बेस्ट सुपरलेटिव में यूज़ करता हूँ तो मैं कंपैरेटिवली में बेटर देन मेनी अदर, बेटर देन, वो जो मेरा एनी अदर था उसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा मेनी अदर, राइट। एनी अदर की जगह पे मैं मेनी अदर, और सिर्फ दी बेस्ट जगह पे वन ऑफ द बेस्ट आएगा। और जहाँ पे मैं पॉजिटिव में नो अदर यूज़ कर रहा था, नो अदर बैट्समैन, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेरी फ्यू बैट्समैन। इन माई पॉजिटिव डिग्री आई विल से वेरी फ्यू बैट्समैन आर एज गुड एज। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। New York is one of the most crowded. New York is one of the, तो इसका अगर मैं पॉजिटिव डिग्री निकाला तो मोस्ट क्राउडेड का कंपैरेटिव में क्या आएगा, मोर क्राउडेड देन, राइट। और पॉजिटिव में आएगा एज क्राउडेड एज। तो यहां पे मैं जब मैं लिखूंगा मोर क्राउडेड देन, तो यहां पे मैं मेनी अदर लिखेगा, क्योंकि ये वन ऑफ दी आया है तो एनी अदर नहीं आएगा, मेनी अदर आएगा। इसके साथ आएगा मेनी मोर क्राउडेड देन मेनी अदर। और पॉजिटिव में क्या आएगा, वेरी फ्यू सिटीज इन अमेरिका, वेरी फ्यू cities in America are as crowded as New York. As crowded as. So comparative में क्या आएगा, more crowded than, more crowded than। देखो ये क्या है, many other और most other। अगर one of the आया तो many other या most other, the most आया तो एनी अदर आएगा, राइट। यहां पे पॉजिटिव में क्या आएगा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सिटीज इन अमेरिका आर एज क्राउडेड एज। अगर ये दी मोस्ट होता तो वेरी फ्यू की जगह पे मुझे क्या आता, नो अदर सिटीज इन अमेरिका आर एज क्राउडेड एज। तो वन ऑफ दी रहेगा तो वेरी फ्यू आएगा। क्लियर। ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं इसको मुझे ध्यान रखना है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड। वन ऑफ द बेस्ट, तो मेरा बेस्ट क्या होएगा, गुड, बेटर, बेस्ट। नाउ दिस इज बेटर देन, क्या आएगा, दिस इज बेटर देन। नाउ वन ऑफ द आया है तो एनी अदर नहीं आएगा, मोस्ट अदर या मेनी अदर। क्या आएगा, मोस्ट अदर या मेनी अदर। दिस इज बेटर देन मेनी अदर बुक्स आई हैव रेड। दिस इज बेटर देन मेनी अदर बुक्स आई हैव रेड। और ये बेटर देन तो कंपैरेटिव का है, और ये जो मेनी अदर है वो इस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन ऑफ द टाइप आएगा तो मेनी अदर या मोस्ट अदर आएगा। पॉजिटिव में क्या आएगा, वेरी फ्यू बुक्स आई हैव रेड इज एज गुड एज दिस। वेरी फ्यू बुक्स आई हैव रेड आर एज गुड एज दिस। तो ये वन ऑफ दी वाले कैटेगरी का है तो यहां पे वेरी फ्यू आएगा। और पॉजिटिव डिग्री दिखाने के लिए एज गुड एज, राइट। तो ये वन ऑफ दी के साथ वेरी फ्यू और मेनी अदर आएगा, और सिर्फ दी बेस्ट रहेगा तो एनी अदर और नो अदर आएगा। क्लियर। इस रूल्स को ध्यान रख के बराबर इंप्लीमेंट करके मोर एंड मोर सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके इसको मैं थरो कर लूंगा। क्लियर।